नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हरनौत कल्याण बिघा के बगल में। सोनू जो कि वायरल बॉय है अभी यूट्यूब पर और न्यूज़ में, जो कि वायरल बॉय है, उसके गांव हम पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही सोनू का घर हुआ, और जो कि मात्र 11 साल का बच्चा है। और वो नीतीश कुमार जी से जाकर डायरेक्ट बोला कि सर मुझे मदद कीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं IAS बनना चाहता हूं। तो इसी के लिए आज हम लोग पहुंच चुके हैं सोनू के गांव, सोनू के घर। और उनकी माताजी आप पीछे देख रहे होंगे, दूसरे मीडिया वाले से बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर में सोनू आ रहे हैं तो आप लोग के सामने मैं बात कराता हूं। अभी मैं मौजूद हूं सोनू के गांव में, लाइव आप लोग को दिखा रहा हूं अभी की एकदम ब्रेकिंग न्यूज़। सोनू के गाँव हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप लोग को बात करके दिखाएंगे। ये है सोनू का घर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कभी नहीं सोचते, लेकिन ये है सोनू का घर और ये है सोनू की माताजी। कैसा लग रहा है माताजी आपको? ठीक लग रहा है। सोनू जो कि मात्र 11 साल का होके इतना उसका हौसला बुलंद है और इतना पढ़ाई में इच्छुक है, तो आप क्या कहना चाहेंगी सोनू के बारे में? अब खर्चा बर्चा माई से नहीं ना जुटा है, नहीं जुटता है, तो इसके लिए तो बहुत सारे खाना पीना जुटा है। बतरू के हमरा से आने पढ़ाई लिखाई जुट रहे हैं। अब बोलता है कि पिताजी मेरे शराब पीते हैं, क्या ये बात सच है? ना पिया तो नहीं है। अब कभी ससुरंग में कोई के ससुरंग में ताड़ी उड़ी पी लेकिन तो इस पे आप भी ध्यान दीजिएगा कि आगे चल के ऐसा ना हो। अभी तो जैसे कि आप लोग वायरल हो रहा है सोनू का वीडियो और सोनू का जो बातचीत करने का तरीका, जो उसके अंदर जुनून है पढ़ने के प्रति, ये सब चीज़ देखते हुए आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। अब उतरू है तो अब ताड़ पी खेलखिन। अब रमन के होले कि दारू पी रहा है बाबू, जो होले रमन में बोल दे दारू तो गाँव में से ले लो थी, दारू तो पिया को नहीं है। चलिए अच्छा, में सब आदमी है अखिन हमारा गांव के। चलिए दोस्तों, तो ये है सोनू की माँ और थोड़ी देर में सोनू आता है तो सोनू से भी बात करके आप लोग को बताता हूँ। ये है सोनू का घर, जो कि बिल्कुल अभी तक इसको एक इंदिरावास भी मिलना चाहिए ताकि सोनू को इसका घर थोड़ा अच्छा से मरम्मत हो सके। आपको मिला है कि नहीं इंदिरावास का सुविधा? अभी तो कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड में नाम है? नहीं अभी नहीं। ये PM किसान योजना का पैसा आता है। खेती करती हैं आप? खेती जरी मन मालिक ही दलखिन है का बीघा लग बस। ओ, तो आपको नहीं इंदिरावास भी नहीं मिला अभी तक, राशन कार्ड में नाम भी नहीं है। बताइए, ऐसा लड़का जो माँ एक ऐसे लड़का को जन्म देती है, और ऐसा लड़का जो 11 साल में आज पूरे बिहार में फेमस हो चुका है, उसके घर में ना ही राशन है, ना किरासन है, ना पेंशन है, ना किसी सरकारी योजना का कोई लाभ ही नहीं है। आप ही लोग बताइए कि क्या ये बात उचित है? बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, आप ही के गांव का ये लड़का होनहार लड़का है और उसको आज तक सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिला उसके परिवार को। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में और बात करते हैं सोनू से, डायरेक्ट लाइव आप लोग को दिखाएंगे। और ये हैं सोनू के हम रिश्तेदार में लगते हैं दादाजी। तो सोनू बचपन से ही ऐसा ही था या अभी चल के? नहीं, बचपने से ही जिज्ञासा उसको था। और हम घर के बगल का हैं, हमसे वो है जो कि बराबर डायरेक्शन भी लेते रहता था। इंग्लिश में पूछते रहते थे, हिंदी में पूछते रहते थे। बहुत छोटा सा, और इतना उम्र में डेगा डेगी देता था तो झिटकी से दीवार में वो लिखते रहता था। मतलब इस तरह का उसका जिज्ञासा है। मतलब बचपन से ही वो पढ़ने का इच्छुक था। हाँ, बचपन से ही पढ़ने का इच्छुक था। ऐसे आप लोग ये इन लोग को मदद करने के लिए क्या मतलब सरकार के तरफ से कभी मुखिया सरपंच ये लोग से बात किए कि नहीं कि हाँ ये ऐसा बच्चा है, बचपन से आप लोग देखते होंगे कि पढ़ने में तेज है, तो आप लोग मुखिया वगैरह से नहीं बोले कि हाँ इनको थोड़ा मदद किया जाए, ये बच्चा के अंदर कुछ टैलेंट है, ये दिखाना चाहता है? मुखिया जी वगैरह ये सब तो है ही हैं, लेकिन इसका जिज्ञासा था कि हमने जब भी मिलेंगे तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। एक बार मिले तो उनको बोलने के लिए नहीं मौका मिल सका, लेकिन जब ये कल्याण बिघा में आए अपने पत्नी के समझिए कि श्रद्धांजलि के अवसर पर, तो समझिए कि उसको मौका मिला और हम सब ने उसको मिलाएं, और मिलाने का समझिए कि उजागर समझिए पूरे देश का हुआ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी मैं और आप लोग को एक मिनट, हाँ बोलिए सर। जी हमको हाँ
बोलिए बोलिए। अच्छा, ये जो आप चैनल कर रहे हैं, जी जी। ये पूरे राज्य का है? हाँ जी। कि सेंट्रल का है? नहीं, हम लोग का एक चैनल पे जो व्यूज आता है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी जो है देखता है। हमारा कहना है कि इतना हम मंतव्य दिए हैं हर चैनल पर, लेकिन अभी एनजीओ के माध्यम से कोई मेरा लाभ नहीं मिल रहा, वहाँ कोई सूचना नहीं अभी गया है। इस पर्पज़ से हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जो एनजीओ हैं, बहुत बड़ा बड़ा अथी हैं, उनके यहाँ सूचना मिले और यहाँ आवे, इस बच्चा को व्यवस्था करें, समझे? चलिए, सोनू के दादाजी का कहना है कि अभी तक कोई भी बिहार में जो एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के तरफ से इनके यहाँ कोई भी सूचना नहीं आया है, जबकि आना चाहिए था, उन लोग को बात करना चाहिए, क्योंकि इतना टैलेंटेड लड़का बहुत ही कम मिलता है और इसको मदद भी मिलना चाहिए था एनजीओ के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। अभी बोलिए। हाँ, और यहाँ जो मेरा गांव है, यहाँ समझिए कि सरकारी संस्था से किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं। आपको आने के लिए देखते होंगे तो रास्ता में गड्ढा है, रोड कटा हुआ है, हैं? और मैं आप लोगों से ही निवेदन करूँगा कि मेरा गांव जैसे सोनू ने कर रहा है उजागर पूरे बिहार और पूरे भारत का, तो हमने उस गांव का एक समझिए कि बुजुर्ग आदमी ने आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ये चैनल का है जो कि विशेष रूप से विस्तार करें और मेरा गांव का चारों तरफ रोड हो, और गांव मेरा नहीं चमके, साथ साथ मेरा पंचायत चमके, जो कि सरथा पंचायत है, सारे पंचायत में अतिक्रमण लगे, सारे जगह पर रोड हो। मैंने आपसे निवेदन करूँगा और मैंने करने के बाद आपकी जो मेरा मंतव्य है वो सुनेंगे, मेरे मुखिया जी सुनेंगे। मैं अंचलाधिकारी हरनौत महोदय से मैं भी निवेदन करूंगा कि मेरे गांव में अतिक्रमण भगाने का तात्पर्य है जे कि है इसका है जे कि निर्णय लें और अतिक्रमण हटावे, और मेरे गांव में नहीं मेरे पंचायत में हो, और मेरे पंचायत का जितना भी समझिए सिंचाई का काम होता है, छिलका है मेरे गांव के बगल में बहादुरपुर में, हम सबको मोटर पीटर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धान की खेती है चाहे गेहूं का खेती का, जब नदी में पानी आ जाता है तो मेरा खेत में पानी जाता है, लेकिन यह व्यवस्था अब रुद्ध हो गया है। वो व्यवस्था को मतलब सरकारी व्यवस्था को यहाँ पे दुरुस्त किया जाए। ये सोनू के दादाजी का कहना है कि यहाँ पे जितना भी सरकारी व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा ढीलापन दिया जाता है, व्यवस्था सही नहीं है, उस व्यवस्था को सही किया जाए। चलिए दोस्तों, अभी और आगे आप लोग को सोनू का घर दिखाता हूँ। ये है सोनू का घर, जो कि बिल्कुल देखने में खंडर लगता है। भाई जी खंडर लगता इतना होनहार बच्चा का आज अभी तक उसके घर में ना ही कोई राशन का सुविधा है, ना इंदिरा आवास है, ना ही उसके माता पिता का पीएम किसान योजना में कुछ लाभ मिलता है। ऐसा टैलेंटेड बच्चा का घर का ये हाल है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये है सोनू का कमरा। ये देखिए, यहीं पे सोनू पढ़ाई करता है, उसका मोबाइल भी बज रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है शायद। ये देखिए, भूसा के रूम में, इतना टैलेंटेड बच्चा भूसा के रूम में पढ़ाई करता है। न्यू ब्लॉग।